देखो, अच्छा पिछला एपिसोड में जो एडजेक्टिव के बारे में मेरा वो होममेड थ्योरी, होममेड नुस्खे याद है ना? वो एडजेक्टिव के बारे में जो मैंने बोला था ना, याद रखने के लिए 3 एडजेक्टिव, 3 वर्ड्स मैंने खुद बोला था। एडिशनल इंजेक्टेबल एक्टिव, मतलब जो वर्ड एडिशनली इंजेक्ट होके नाउन और प्रोनाउन को एक्टिव करता है उसको ही हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे, है ना? तो ये भी तो एक डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है? तो छोड़ो, अब आते हैं टाइप्स के बारे में, एक एक करके समझेंगे इन डिटेल्स। देखो, टाइप्स जो 11 टाइप्स हम लोग जान लिया है वो एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना? प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर नाउन से बनी है, कम्स फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, हम लोग, इंग्लैंड एक कंट्री है, प्रॉपर नाउन, ठीक है? तो वहाँ जो लोग रहता है क्या बोलेंगे उन लोगों को? इंग्लिश। तो इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जो बंगाला में रहता है क्या बोलेंगे हम लोग? बंगाली। जो नेपाल में रहता है, नेपालीज। जो भूटान में रहता है, भूटानीज। जो अमेरिका में रहता है, अमेरिकन। इज़न्ट इट? अब देखो, बहुत सारे ऐसा है कि कोलकाता में जो रहता है क्या बोलेंगे नहीं पता। कोलकातान, कोलकातान। जो लोग दिल्ली में रहता है, दिल्हीटीज। दिल्हीटीज। बहुत सारे ऐसा है, नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था रिसर्च के पहले। दिल्हीटीज। जो लोग मुंबई में रहता है क्या बोलते हैं? मुंबईकार, मुंबईकार। तो यही था प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बनी है ना। तो डेफिनेशन अब खुद बना लो, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई पूछे कि प्रॉपर एडजेक्टिव होते क्या है, डेफिनेशन दो, तो क्या बोलेंगे कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनी है, इंग्लिश में बोलूँ तो द एडजेक्टिव व्हिच मॉडिफाइज नाउन, प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन ही होगा, सॉरी प्रोनाउन नहीं होगा, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेश करके अगर बोलूँ तो व्हिच इज़ कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, किसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ये बोलेंगे कि द एडजेक्टिव व्हिच मॉडिफाइज प्रॉपर नाउन। बहुत ही सिंपल है, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। अब आते हैं क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी से बनी है, क्वालिटेटिव था ना। टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। क्वालिटेटिव जो क्वालिटी से बनी है, मतलब क्वालिटी को दर्शाएगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा। तो क्वालिटी क्या क्या हो सकता है? गुड और बैड, अच्छे बुरे कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्वालिटी के साथ जोड़ेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा? वही गुड, बैड, शॉर्ट, टॉल, हाँ, ब्यूटीफुल, अगली, हाई, लो, ऐसा बहुत सारे हैं। तो एक सारे के सारे ये था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा, लेकिन क्वालिटी को शो करके उसको हम लोग क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या निकल सकता है यहाँ से? देखो, द एडजेक्टिव व्हिच इंडिकेट्स और व्हिच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब देखो थर्ड टाइप्स क्या था?
क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी से बनी है, मतलब क्वांटिटी को दर्शाएगा, शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वांटिटी मतलब कितना अमाउंट है। क्वांटिटी हो सकता है मच बहुत, लिटिल थोड़ा, होल सारे के सारे, और फ्यू, मेनी, प्लेंटी, ठीक है, हाफ आधा, फुल पूरा। ये तो क्वांटिटी के बारे में ही बता रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल सकता है। देखो, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे कि द एडजेक्टिव व्हिच इंडिकेट्स क्वांटिटी और अमाउंट किसका, ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मच, लिटिल, होल, एटसेट्रा। खुश। अब देखो फोर्थ एडजेक्टिव क्या था, हाँ, न्यूमेरल, नाम से ही पता चल जाएगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव जो नंबर से बनी है, नंबर कितना था, नंबर से बनी है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, 1 से 100, 1 होगा, 100 होगा। और पोजीशन भी हो सकता है 10th, वो क्लास 10th में पढ़ती है, 10वीं क्लास में, या 12th, ऐसा। तो जो नंबर बोलेंगे, शो करेंगे जो एडजेक्टिव कोई नाउन और प्रोनाउन के बारे में, तो उसको हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा कि द एडजेक्टिव व्हिच इंडिकेट्स और शोज द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड न्यूमेरल एडजेक्टिव। ओके, देखो अब आते हैं 5 नंबर पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हम लोग प्रोनाउन के जब लेसन पढ़ रहा था तो इसके साथ मिल चुका है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन, याद है। यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंपली सेम टाइप पोजीशन के बारे में बताएगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, माई, योर, हीज, हार, एटसेट्रा। देखो एक एग्जांपल देखो, दिस इज माई पेन, ठीक है। माई पेन, ये जो पेन वर्ड है ना, ये तो नाउन है, लेकिन किसका पेन है, मेरा। ये जो माई है ना, तो पेन के बारे में तो बता रहे हैं ना, एडजेक्टिव का रूल्स यहाँ तो फॉलो होगा। रूल्स क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलेगा, लेकिन मॉडिफाई करके। किसका पेन, मेरा, तो ये पेन जो है ना माई से रिलेटेड, मतलब मेरा वाला पेन इधर बोल रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा। माई पेन का एडजेक्टिव है। तो पेन अगर नाउन और प्रोनाउन, नाउन ही होगा, नाउन अगर होगा तो किसका होगा, वो मॉडिफाई, वो शो करता है, वो एक्सप्रेस करके बोल रहा है कि मेरा, मतलब ये एडजेक्टिव है। माई पेन, माई एडजेक्टिव। और ये भी हो सकता है व्हिच इज योर बुक, ये किताब, ये बुक किसका है, तो बुक तुम्हारा है, मतलब कौन सा बुक तुम्हारा है पूछ रहा है। तो योर बुक, कोई ना कोई बुक होगा, तो योर बुक को दर्शाता है, नाउन को बोलता है, एक्सप्रेस करता है कि तुम्हारा। तो ये एडजेक्टिव हो गया पोजीशन की तरह, कि एक अधिकार, अपना अधिकार बोल रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। देखो इसको और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन से भी बनी है ना, प्रोनोमिनल, प्रोनाउन से बनी है एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोनाउन से बनी है। समटाइम्स मैंने बोला था ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन में हम लोग जो सीखा था सेम यह ऐड होगा, लेकिन
डिफरेंट सेंस में, इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव नेम है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, लेकिन एग्जाम्पल सेम है। डेफिनेशन आप खुद बना लो कि दैट एडजेक्टिव व्हिच एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद छठा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो इंटरोगेट करता है, पूछता है, देखो ना यही, लेकिन है हाँ एक कंडीशन है कि इंटरोगेटिव सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड हम जो जानते हैं सारे के सारे नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 3 वर्ड है, व्हिच, हुज, व्हाट, व्हिच, हुज एंड व्हाट, ये 3 वर्ड ही सिर्फ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में शामिल होंगे। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह, लेकिन यह एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन होगा। देखो व्हिच से अगर मैं बोलूँ व्हिच बुक हैव यू लॉस्ट, व्हिच बुक हैव यू लॉस्ट, कौन सा किताब आप खो चुके हैं। व्हिच बुक, बुक के साथ व्हिच एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ नहीं था। देखो व्हिच बुक, व्हिच पेन, व्हिच डस्टर, व्हिच पॉइजन एट्सेट्रा। देखो इसका मतलब व्हिच के साथ और व्हाट के साथ, व्हाट पेंसिल, कौन सा पेंसिल, डू यू लाइक, आप पसंद करते हो। और भी हो सकता है हुज कार इज दिस, ये किसका कार है, इज दिस। इंटरोगेटिव सारे के सारे है, लेकिन एडजेक्टिव है। सारे डब्ल्यूएच वर्ड या प्रोनाउन में जो हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, सारे के सारे नहीं होंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। हुज कार, व्हाट पेंसिल, व्हिच बुक। लेकिन ये 3 को छोड़ के अगर कोई ना कोई डब्ल्यूएच वर्ड ले लेते हैं, हु, हुम नहीं होगा, आप खुद ही बना लो, नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ना कोई इसके साथ नहीं बैठा होंगे, शायद नहीं, अवश्य। लेकिन यहाँ मीनिंग क्रिएट करने के लिए बैठाना पड़ेगा ही। हुज कार, व्हाट पेंसिल, व्हिच बुक, मतलब कौन सा किसका, ऐसा। मतलब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो तो रहा है, लेकिन बोल रहा है यहाँ किसी के बारे में, मतलब कोई ना कोई चीज़, सामान, कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ। इसके लिए यहाँ सिर्फ ये 3 वर्ड ही यूज़ होंगे। और यहाँ से डेफिनेशन सेम, बहुत ही सिंपल है। आप हर बार मैं क्यों बोलूँ, अब निकल सकते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते क्या है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में अदर्स जो बचा हुआ वो डिटेल में समझेंगे। तो यही था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन रिमाइंड इट कि सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव नहीं है। फिर से मैं बोल देता हूँ, सिर्फ 3 वर्ड ही है डब्ल्यूएच वर्ड जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में शामिल होंगे। ठीक है, चलते हैं।